आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। आगे स्पीचेस बाय एग्जामपुर पर आप सभी साथियों का बहुत स्वागत है। शुरू करेंगे आज मेला आंचल में आंचलिकता। हाँ जी, सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाएं, आ जाएं फटाफट से, तेजी से, है ना। और यहाँ पर शुरू करेंगे फिर चीजों को लेकर के। आ जाओ भाई फटाफट से बच्चों। प्रियंका जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। प्रियंका जी फर्स्ट क्लास वाले भी होंगे कुछ। आज सोनू कुमार जी फर्स्ट क्लास है। चलिए, तो हो सकता है परेशानियां हो आज, है ना, क्योंकि हम तो हम तो काफी कहेंगे कि चली चलाई बात पे आप जुड़े हैं, तो हो सकता है आज परेशानी हो। हम मेला आंचल में पढ़ रहे हैं, उसकी आंचलिकता, ये आज इसकी हमारी लास्ट क्लास होगी। ठीक है, आंचलिकता। आंचलिकता, और आप सभी को ये चीज पता होगी कि जो मेला आंचल एक उपन्यास है, उसमें नायक यानी कि हीरो जो है इसका, अच्छा सुप्रिया की भी फर्स्ट क्लास है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव देयर फर्स्ट क्लास। नो नीड टू वरी, एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है ना, कि भाई हमारा तो क्या ही है इसमें, है क्या, कहाँ हम तो आ गए, ये कहाँ आ गए हम टाइप। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि आप लोगों का, हम यहाँ पर हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस को। एंड इट्स मोस्ट प्रोबेबली कल, या अच्छा हमारे साथ में और भी शिवानी जी भी हैं, इनकी भी फर्स्ट क्लास है, संगीता जी की भी फर्स्ट क्लास है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं हु आर वेरी 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 कोऑपरेटिव, है ना, बहुत सहयोगी हैं, आपका पूरा सहयोग करेंगे वो। आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि हमें समझ नहीं आ रहा। आज थोड़ा सा रिदम बनाने की कोशिश करें मेरे साथ, और हिंदी साहित्य के इतिहास से हम चीजों को शुरू करेंगे एक नए सिरे से, है ना। वो कल हो सकता है ना, कल हो जाए या परसों हो जाए, जब भी हम यहाँ पर इन चीजों को खत्म कर लेंगे। बाकी हम लोग जैसे कि इस पे नोट्स डालेंगे या कोई पीडीएफ डालेंगे, तो डोंट बी पैनिक कि मेरा तो ये छूट गया, मेरा तो ये हुआ नहीं। हम आपके साथ में वापस से उसे शुरू करेंगे। आज हम पढ़ लेते हैं उपन्यास है, हमारा चौथा उपन्यास है, दैट इज द लास्ट उपन्यास, लास्ट नॉवेल है ये हमारे सिलेबस का, जिसका नाम है मेला आंचल। और इसको किसने लिखा है आप लोगों को पता होगा, फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। आपके साथ दोबारा पढ़ेंगे उसको, जितने भी नए छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मेला आंचल की जो बात करते हैं हम लोग आंचलिकता से, यानी कि आंचलिकता, इसमें सबसे खास बात यह है इसमें कि इसमें जो अंचल है, यानी कि जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो इतना महान है कि कोई पात्र उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा है, कोई भी कैरेक्टर उसके सामने नहीं टिक पाया, जिसके कारण इस अंचल को ही, इस जो ये क्षेत्र है, उसी को हीरो बना दिया, नायक बना दिया। तो यहाँ पर नायक कौन है? यहाँ पर नायक है हमारे मेरीगंज जी, है ना। नाम क्या है नायक का? मेरीगंज, राइट। तो उसी पर कुछ बातें करेंगे, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को यहाँ पर रिदम बिठाने की कोशिश करें, और जो नए हैं वो भी हमसे रिदम मिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, चलिए। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारा जो ये आंचल है, आंचल यानी मेरीगंज, है ना। तो मेरीगंज अपने अंदर सभी पक्षों को लपेटे हुए है। मेरीगंज अनेक पक्षों का, अनेक डायमेंशंस का, पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है और उनकी परेशानियों को दिखाता है, इसीलिए मेला है। बहुत सारी परेशानियां हैं, इसीलिए क्या है? मेला है। यहाँ सुख भी है, यहाँ दुख भी है, यहाँ शूल भी है, यहाँ फूल भी है। कहाँ पर? मेरीगंज में, राइट। तो मेरीगंज अनेक पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। किन पक्षों का? अनेक पक्षों में अगर हम देखें तो इन अनेक पक्षों में यहाँ पर साथियों बात आ जाती है इसके सामाजिक पक्ष की, और सामाजिक पक्ष में यहाँ पर गरीबी है, भुखमरी है, तमाम चीजें हैं। ठीक है, यहीं पर बात आ जाती है इसके आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक पक्ष की, राइट, आर्थिक पक्ष की। यहीं पर बात आ जाती है इसके राजनीतिक पक्ष की, कांग्रेस और सोशलिस्ट जो पार्टी है उनके असली चेहरों की, राजनीतिक पक्ष की बात आ जाती है। यहीं पर बात आ जाती है सांस्कृतिक पक्ष की, इस पर हम बात कर चुके हैं। तो कोई भी ऐसा चीज जो हर एक पक्ष को, हर एक डायमेंशंस को यहाँ पर सामने ला रहा है या ला रही है। कितनी क्लास होगी? क्लासेस तो बहुत हो गई हैं संगीता जी, और मैम मुझे समझ में कम आता है। कोई दिक्कत नहीं मनोरमा। अच्छा, अभी आप मनोरमा जी, आप तो कई दिन से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कम समझ में आता है, यहीं से शुरू
कर रहे हैं मैम संगीता, इट्स ओके। जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं कल शाम 4 बजे यूट्यूब पर एक सेशन देख लेंगे, वो है ना, इस इधर भी चलवा देंगे 4 बजे वाला सेशन हम, उसमें हम सिलेबस को डिकोड करेंगे, ठीक है। आप यूट्यूब पर ही जुड़ जाना, डिकोड करेंगे सिलेबस को, वहां पर देखेंगे क्या कैसे सिलेबस को हम डिकोडिंग कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, ठीक है। तो कल शाम 4 बजे, यानी कि कल तारीख क्या है, कल है तारीख 16 है ना, 16 सितंबर शाम 4 बजे यूट्यूब पर हम आपके साथ में जो है जुड़ेंगे यूट्यूब पर। तो वहां पर थोड़ा सा आप हमारे साथ जब जुड़ जाएंगे, एक आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे ज्यादा, है ना, ओके। तो यहाँ हम बता रहे हैं मेरीगंज के बारे में, और मेरीगंज एक अंचल है, एक क्षेत्र है, कहाँ का, पूर्णिया जिले का, और पूर्णिया कहाँ पर है, बिहार में है। तो आप एक अजम्पशन लगा सकते हैं। और रेणु जी ने कहा है कि ये पिछड़े गांव का एक प्रतिनिधित्व है, ठीक है, प्रतिनिधित्व है पिछड़े गांव का। जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में ऐसे ही गांव होंगे जैसा मेरीगंज है, और मैंने इसको इसलिए चूज करा है, इसलिए ऑप्ट करा है, ताकि मैं पूरे के पूरे देश को, पूरे के पूरे राष्ट्र को एक प्रतिनिधित्व, एक जो है रिप्रेजेंटेशन दे सकूं, राइट। तो यहाँ पर मेरीगंज ने सामाजिक पक्ष में उस क्षेत्र की, उस एरिया की जो गरीबी है, अशिक्षा है, अनअवेयरनेस है, हर चीज को यहाँ पर दिखाया है, उभारा है, ठीक है, अशिक्षा आदि आदि चीजों को यहाँ पर उभारा है। अगर हम आर्थिक पक्ष की बात करें तो यहाँ पर गरीबी है, भुखमरी है, किसानों का बड़ा शोषण हो रहा है ना, जो शोषक वर्ग है उसमें पूंजीपति वर्ग है। राजनीतिक पक्ष में अगर देखते हैं तो सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट यानी कि सामाजिक पार्टी है, और कांग्रेस है, उनके चरित्र हैं, अलग अलग तरीके के उनके चेहरे हैं, उनको दिखाया गया। सांस्कृतिक पक्ष में यहाँ पर तीज त्योहारों को दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें किसको कौन दिखा रहा है, ये सारी की सारी चीजें एक अंचल दिखा रहा है, और उस अंचल का नाम है मेरीगंज। क्या नाम है उस अंचल का, मेरीगंज, राइट। और ये मेरीगंज कहाँ पर है, ये मेरीगंज पूर्णिया जिले में मौजूद है, और यही हमारी इस कहानी का क्या है, नायक है। विशाल क्या कह रहे हो, एक तो मुझे ना कमेंट इधर आके पढ़ने पड़ेंगे, मैम कब से क्लास शुरू हुआ था और कितना क्लास हो चुका है। सुप्रिया, गोदान की सिलिया, दिव्या की दिव्या, मैलांचल की कमली में क्या डिफरेंस है, अभी बात करेंगे उसमें। और हम वो सब कैसे कवर करेंगे। सुप्रिया, सबसे पहले तो मैं डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो हमारे साथ में आज नए स्टूडेंट जुड़े हैं, न्यू स्टूडेंट, तो न्यू की जितनी भी क्लासेस छूटी हैं, आप उन क्लासेस को करने की कोशिश ना करें, यानी कि आप उनके पीछे अपना समय जाया ना करें, क्योंकि जो क्लासेस हो चुकी हैं हम उनको दोबारा से करेंगे यहाँ पर, ठीक है, आपके साथ फ्रेश तरीके से करेंगे। आप लोग हमारे साथ में जो नया हमारा यहाँ पर बैच होगा एक तरीके से, वो होगा हिंदी साहित्य के इतिहास से, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास से। हमारे साथ में जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, सभी के लिए नया टॉपिक रहेगा, तो वी विल स्टार्ट वेरी सून। इसको हम कल परसों से इसको शुरू कर लेंगे। यहीं पर जो हमारी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनका भी, क्योंकि ये नहीं हुआ है तो उनके साथ भी हम इसे पहली बार करेंगे। पर विशाल पटेल जी का सवाल है कि गोदान की सिलिया, देखो विशाल आप कब से जुड़े हो इस बैच में, बताना जरा। सिलिया और दिव्या की दिव्या में जो दिव्या है, और इसमें जो आपकी कमली है, आप पूछ रहे हैं ये तीनों ही महिलाएं हैं, और ये तीनों ही महिलाएं कहीं ना कहीं उत्पीड़न का शिकार हुई है, यही पूछना चाहते हैं, उत्पीड़न का शिकार हुई है। किस तरीके का उत्पीड़न हुआ है इनका, इन तीनों का ही आप कह सकते हैं भौतिक उत्पीड़न हुआ है, यानी कि शारीरिक उत्पीड़न हुआ है, इनका मानसिक उत्पीड़न हुआ है, ठीक है। ये तीनों इस तरीके से यहाँ पर समान है, यानी कि ये नारियां हैं विशाल। और इन नारियों में अगर हम सिलिया की बात करते हैं तो सिलिया को प्रतिनिधित्व दिया है गोदान के प्रेमचंद ने एक दलित महिला का। किसका दिया है, एक दलित महिला का, यानी कि एक दलित विमेन है, और दलित विमेन होने के नाते सामाजिक तौर पर उनकी कोई स्वीकृति नहीं है कि वो ब्राह्मण के घर की बहू बन सकते हैं, ठीक है। दाता दीन और माता दीन के घर की वो पत्नी और बहू बन सकती हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे कि इनके वो ब्राह्मण के तौर पर उन्हें बाह्य रूप से स्वीकार नहीं कर पाते, परंतु उनके शरीर को जरूर भोग लेते हैं, और उनके साथ में जो सभी एक क्रियाएं जो पत्नी के साथ में करनी चाहिए, शारीरिक वासना एक तरीके से वो अपनी केवल मिटा रहे हैं, क्योंकि पत्नी अगर शब्द जुड़ेगा तो उसके साथ में उनका आत्मिक और उनका मानसिक मन भी जुड़ जाता है। तो यहाँ पर वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति तो उस शरीर से कर लेते हैं। सिलिया उनके लिए मात्र एक शरीर है। हालांकि बाद में यहाँ पर दिखाया गया है कि जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद में बच्चा होता है कि नहीं, सिलिया को बताना जरा फटाफट से।
बताओ, बच्चा होता है सिलिया को कि नहीं होता है? बताए फटाफट से। बाद में जब ये ले आती है उसको, होरी की पत्नी है धनिया, तो वो मिलने भी एक दो बार आते हैं, है ना, और सिलिया अपनी बचपन की मित्र को बताने भी ये चीज जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं वो शारीरिक से ऊपर उठकर, दैहिक से ऊपर उठ करके उनका जो प्रेम है वो भी होता है, परंतु उसको समाज के सामने वो स्वीकार नहीं कर पाता है। ठीक है। दूसरी हमारी है दिव्या। दिव्या के सामने ऐसी सामाजिक समस्या धर्म या वर्ग के स्थान पर नहीं है। दिव्या के सामने कौन सी समस्या है? दिव्या बिन ब्याही मां बन जाती है। यानी कि पृथुसेन की जो प्रेम था वह कहीं ना कहीं दिव्या को उस क्षण तक ले जाता है कि दिव्या और पृथुसेन अपनी उन भावनाओं में बह जाते हैं और दिव्या मां बन जाती है। और सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि पृथुसेन को युद्ध में जाना पड़ता है, जिसके कारण ये शादी नहीं कर पाते। हालांकि यहाँ पर दिव्या का तो कोई वर्ण का समस्या नहीं है। हाँ, पृथुसेन, क्योंकि कौन है पृथुसेन, इनके वर्ग में नहीं आते, इसलिए विवाह होना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? विवाह होना संभव नहीं हो पाता है। कुछ लिखवा दिया क्या मैम? ऐप ओपन नहीं हो रही थी। विक्रम, होता है बुखार से मर भी जाता है तो माता दीन का हृदय परिवर्तन होता है। बिल्कुल होता है बच्चा उसको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नहीं लिखवाया भी समझा ही रहेगा विक्रम। पृथुसेन के कारण इनका क्या होता है यहाँ पर? क्योंकि सामाजिक स्तर पर दिव्या की स्वीकृति एक तरीके से समाज के सामने चुनौती थी, तो दिव्या कई तरीके के दुख भोगती है। दिव्या बहुत बड़े स्तर पर दुख भोगती है। दिव्या अपने जीवन के कई स्तरों से गुजरती है। उसके नाम परिवर्तित होते हैं, वो जो है नर्तकी बनती है, वो उसको बेचा जाता है, वो नौकर बनती है, दूध पिलाने वाली बनती है, तमाम तरीके से वो बहुत गंदी तरीके से अपने आप को बचाती हुई एक समय ऐसा आता है जब दिव्या को ये लगने लगता है कि मेरे जीने का क्या ही आधार है, मैं क्यों ही जीऊं। यहाँ पर अगर आप कमली की बात कर रहे हैं तो कमली को भी शारीरिक स्तर पर या मानसिक स्तर पर कमली को भी क्या किया जाता है? प्रताड़ित किया जाता है। कमली को भी मेंटली बड़ा टॉर्चर किया जाता है और समाज में ऐसी लड़कियों की कोई स्वीकृति नहीं होती। तो अगर आप यहाँ पर सामाजिक एक्सेप्टेंसी या सामाजिक स्वीकार्यता की बात करते हैं तो सामाजिक स्वीकार्यता में तीनों का ही बराबर का स्थान है, परंतु यहाँ पर नारी होने के नाते तीनों ही कहीं ना कहीं नारी होने के नाते तीनों को ही एक जैसे स्तर से गुजरना। ठीक है, ये चीजें क्लियर है, लिख लेंगे। जब से नोवेल स्टार्ट हुआ जुलाई से मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जैसे सिलिया की जगह पर जुनिया गोबर की वाइफ है, क्योंकि तीनों ही एक स्थिति में मेरे से पहले मदर बन जाती है। बिल्कुल विशाल, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो सवाल तो कुछ भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि सवाल जब ये बन सकता है कि गोदान यदि उपन्यास ना होता फिर क्या इसका टाइटल रहता, या फिर क्या इसकी स्थिति बनती, तो ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। आपको अगर चीजें क्लियर हैं अबाउट द स्टोरी, इसेंस अगर क्लियर है तो मेरे हिसाब से चीजें आपकी बन जानी चाहिए, और नए बच्चों को डराओ मत अभी, है। चलो, तो विशाल समझ में आया? आपको समझ में आया? तीनों की परिस्थितियां नारी होने के नाते समान है, भले वो किसी जाति धर्म, सबका धर्म जाति अलग अलग है। ठीक है, आगे हो गया, डन, आगे चले। समझ में आ गई? नए बच्चे डरे ना अभी, क्योंकि ये आपको डराने की पूरी कोशिश करेंगे, पर आपको नहीं डरना है। बुक्स के बारे में संगीता, बुक्स की मैं एक पीडीएफ है उसको शेयर कर दूंगी आपके साथ में। ठीक है, ले लेना। बिल्कुल, रजिया जो कह रही है संगीता उसको ध्यान से देखो। एप्लीकेशन में एक फोल्डर बना हुआ है सुपर नोट्स करके, वहां पे बुक लिस्ट है, आप वहां से ले लेना। ठीक है, चले हम आगे। हाँ जी, क्लियर है? ठीक है विशाल, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, चलिए। आंचलिक उपन्यासों में अब इतना समझ के चलिए, आप इसे ज्यादा बर्डन मत लेना नए वालों।
है ना। आप लोग शुरू अपनी कॉपी में भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास से ही शुरू करना, ठीक है। विक्रम, आंचलिक उपन्यासों में, आज आप ऐसे ही पढ़ लो, उपन्यासों में खास बात यह होती है कि यहाँ कोई पात्र नायक नहीं होता, बल्कि नायक डैश नायिका कर लेना, नायक डैश नायिका कर लेना आप लोग, ठीक है। बल्कि अंचल नायक होता है। अंचल यानी कि क्षेत्र को कहा गया है, ठीक है, नायक होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, और सफल आंचलिक उपन्यासकार सफल आंचलिक उपन्यासकार अंचल का सूक्ष्म वर्णन करते हैं, अंचल का सूक्ष्म वर्णन करते हैं तथा पाठक को उस विशेष क्षेत्र तक पहुंचा देते हैं। यानी कि जैसे मैंने पहली क्लास में भी आपको इसकी बताया था, जब हम मेला आंचल शुरू कर रहे थे, कि ऐसा है मेरीगंज, पूरब में ये, पश्चिम में ये, कोसी नदी, ये वो, तो माने कि ऐसा सूक्ष्म वर्णन जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएंगी चीजें, कि कितना सूक्ष्म, कितना मतलब एकदम से ऐसा खींच के कि बिल्कुल वहीं पर ले जाओ। एक सफल उपन्यासकार का भी यही मतलब होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं या आप अपनी बात करें, तो मान ले फॉर एग्जाम्पल मैं और आप एक साथ जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पर, तो आपने भी सेम घटना देखी, मैंने भी, आपका बताने का लहजा कुछ और है, मेरा बताने का कुछ और है, ठीक है। तो एक सफल उपन्यासकार यहाँ पर वही है जो उपन्यासकार यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई उसको इतना सूक्ष्म कि आजू बाजू सन्नाटा था, पास में एक रेल ऐसे गुजरी, उसने इतनी तेज धुआं उड़ाया और सीटी मारी, हम मानो लगा कि मतलब घनघोर गर्जना के साथ में कोई शेर गुजरा हो। तभी एक परछाई आते हुए दिखाई दी, उस परछाई में इतना तेज था, जैसे जैसे वो परछाई पास आते गई तो लगते गया कि कोई ज्वाला धधक रही, मतलब लाइक दैट। तो यानी कि इसे कहा जाता है बिंब। इसे क्या कहते हैं? बिंब। जब हम किसी का यहाँ पर कुछ ऐसा वर्णन करें, तो वैसे ही हमारा ये जो, अब मान ले मैं कहूं कि ये है एक गांव, मान ले मैंने कहा मेरीगंज जाते हुए रास्ते में घने जंगल आते हैं, उन घने जंगलों के बीच एक झरना बह रहा है, झरना साए साए कर रहा है, और जैसे ही झरने को पार करेंगे, एक छोटी नदी से पार होकर के उस पार, पहाड़ी के उस पार एक गांव है, उस गांव में 100 घर हैं, और उन 100 घरों में शाम के समय चूल्हे जल रहे हैं और उन पर महिलाएं खाना बना रही हैं। पास में, आसपास में छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, आजू बाजू बकरियां हैं, भैंस है। तो यानी कि एक फोटो आपके मन में खींचना शुरू कराओगे, ठीक है। एक शुरू हो गया क्या, एक फोटो खींचना आपके मन में शुरू हो जाता है, ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं कि उस विशेष क्षेत्र तक आपको पहुंचा दे, यानी कि वहीं पे मेरीगंज में ले जाके ये पटका आपको, ऐसा वर्णन इन्होंने किया भी है, ठीक है। तो उपन्यासकार रेणु, है ना, उपन्यासकार रेणु ने मेरीगंज का सूक्ष्म वर्णन करते हुए
क्या व्याख्या की, शुरुआत में इन्होंने बताया, ठीक है, लिखे, जहां समझ नहीं आए बताएं। यहां पर इन्होंने बताया कि मेरीगंज रोतहट स्टेशन से 7 कोस पूरब बूढ़ी कोशी, इसमें ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रही हूं, ठीक है। जैसे कोशी, कोई कहेगा कोशी नहीं होता, कोसी होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही लिखना है, क्योंकि हम आंचलिक उपन्यास पढ़ रहे हैं। रहस्य में आवाज लगती है बहुत से एक भूत घर, बिल्कुल थैंक यू शिवानी। लिखे तो कोशी को वैसे लिखेंगे। जब हम आंचलिक उपन्यास लिखते हैं, नए स्टूडेंट्स को बता देती हूँ, या जब हम कोई किसी की कोटेशन लिख रहे हैं, तो कोटेशन को हम वैसे लिखेंगे जैसी लिखी हुई है, मूल टेक्स्ट में जैसी लिखी गई है, ठीक है। और मूल टेक्स्ट का मतलब होता है जो उन्होंने लिखी है रचनाएं, ठीक है। हम उसमें कोई भी फेरबदल नहीं करेंगे। जो चीज हम ऐसा कोटेशन में लिखेंगे, यानी कि इनको हम अपनी एग्जाम में कोट कर सकते हैं। जब हम बता रहे हैं कि मेरीगंज क्यों अंचल है और उसको किस तरीके से पाठक यानी आप और मैं, हम पढ़े ना उसको, तो हम कौन हो गए, हम पाठक हो गए, ओके। तो मेरीगंज रोतहट स्टेशन से 7 कोस पूरब है। अब आपने तुरंत हिसाब लगा लिया, पूरब किधर होगा, है ना। बूढ़ी कोशी यानी कि कोशी वही है जो उधर शाप बन जाती है, आपको पता ही होगा ना, अभिशाप है कोशी। लिखे इसमें, बूढ़ी कोशी को पार करके जाना होता है, को पार, आपने तुरंत अंदाजा लगा लिया। पर हमारी बहन, मतलब मेरी जो बड़ी वाली दीदी है, वो ऐसे बताती थी चीजों को। तो मेरी, मतलब जैसे मैं बताती थी, तो जैसे होता है ना कि मोहल्ले भर में मेरे को ऐसे बोला जाता था कि मतलब सब है वहीं पर, सबने वो दृश्य देखा है, तो बोलते थे तू बता अपने शब्दों में। भाई मैं क्या बताऊं। तो पहले मुझे चीजें पता नहीं चलती थी। बाद में जैसे हम यहाँ पर साहित्य सम्मेलन वगैरह में गए, जैसे पढ़ाई कर रहे थे, एमए वगैरह करा, तो वहां पर होता था, मुझे तब पता चला अच्छा ये भी एक आर्ट होती है। पहले हमें तो ऐसे ही फॉर ग्रांट ले लिया हमारे गाँव वालों ने, उन्हें तो ये लगता था बस बता दो तुम ऐसे। तो मतलब मुझे लगा अच्छा ये भी एक कला होती है कि बताने का लहजा क्या है, ठीक है। और मेरे को मतलब बोलते थे कि अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग करती हूँ मैं, जैसे कि 2 बारिश की बूंदें पड़ी, मैं बताती थी इतनी बारिश आई, लाइक दैट। तो ना मतलब मेरी बहन बताती थी कि अच्छा, मैं मूल बात तो भूल ही गई। हाँ, तो वो बोलती थी कि एक नाटकीय अंदाज में तुम जो है उसको बताओ, है ना, कि कैसे कैसे वहां पर हुआ। सब वहीं पे मौजूद थे, सबने देखा वो चीज, फिर भी मैं उसे बताऊं दोबारा से, ठीक है। हमारी बुआ जी आती थी, तो रात को ऐसे मंडलियां लगा करके बैठ जाया करते थे, तो कहती थी कि बताओ कुछ कुछ क्या क्या हुआ। तो ताऊ जी जैसे एक शब्द में बता दिया, ये हो गया वो। अरे तू चुप रहे, इसकी बातों में मजा ही नहीं है कुछ, तू बता। तो फिर मैं बताती थी, तो अच्छा लगता था, वो सब बातें होती थी तो अच्छा लगा करता था, है ना। चलिए, को पार कर, लिखे आगे, करके जाना होता था। बंध्या धरती, बंध्या का मतलब क्या होता है, उस दिन भी मैंने बताया था, बैरन लैंड यानी कि अनउपजाऊ भूमि, बंध्या जमीन। भाई जब बूढ़ी कोसी है यानी कि वो सूख चुकी है, मान लिया कोई नदी आसपास, तो क्या होगा अब वो बंध्या हो गई, धरती जो है, बंध्या धरती का विशाल अंचल यानी कि जो वो है मैदान है, वो विशाल है, बहुत बड़ा है, विशाल अंचल, कोस भर मैदान पार करने के बाद पूरब की ओर काला जंगल दिखाई पड़ता था। वही है मेरीगंज की कोठी। ऐसी कोई कोठी है नहीं वास्तविकता में, पहुंच मत जाना, ठीक है। वही है मेरीगंज कोठी, ऐसी वास्तविकता में कोई कोठी नहीं है, ठीक है जी, लिख लो। सुप्रिया, टैब कौन सा है आपका, एंड्रॉइड ही है ना उसमें?
बताना आप मुझे क्या है, टैब में क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, मेरीगंज की कोठी वहां पर है। लिखिए आगे। मेरीगंज तक पहुंचने के बाद रेणु पाठक वर्ग को मेरीगंज अंचल की आंतरिक सैर भी कराते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अंदर भी लेके जाते हैं। ओके, नोटेड। मेरीगंज तक पहुंचा दिया, उसके बाद अंदर की भी सैर कराते हैं, है ना, पाठक वर्ग को। नेक्स्ट आप देखेंगे कि कोई भी रचनाकार यदि एक प्रचलित परिपाटी से हटकर के कोई कार्य करता है, तो उसमें कई चुनौतियां आती हैं। जब रेणु आंचलिक उपन्यास में नायक की भारतीय परंपरा को ध्वस्त कर रहे हैं। यानी कि पहले क्या होता था, नायक कोई हीरो होता था, नायिका कोई लड़की होती थी। जैसे दिव्या में दिव्या को बनाया, होरी को गोदान में बनाया। तो नया कुछ भी करेंगे, चैलेंज आएगा। आपने भी जब कहा होगा किसी को कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो कई लोग हंसे होंगे, कई लोग मुस्कुराए होंगे, कई लोगों ने आपकी खिल्ली उड़ाई होगी। चैलेंज है, तो कब होगा ये चैलेंज ठीक? आप उन्हें वचनों से नहीं, अपने कर्मों से उन्हें गलत प्रूफ कर दीजिए। और आप इसलिए इस तैयारी को मत करें या इस एग्जाम को मत करें कि अब चल रहा है सुप्रिया, अब चल रहा है आपका, इसलिए मत करें कि आपको किसी को दिखाना है, आपको कोई गलत काम करना है ना, आपको किसी को यू हैव टू प्रूव। आप किसी को प्रूव मत करिए, ठीक है, आप किसी को कोई प्रूव मत करिए, राइट। यहाँ पर आपको सिर्फ अपने आप का बेस्ट देना है, दैट्स ऑल। तो रेणु जी ने अपना बेस्ट दिया। 1950s के बाद यहाँ पर उस चीज को बदला जो कोई अभी तक एक परिपाटी चल रही थी। जिस तरीके से प्रेमचंद ने चलती चलती कहानियों के बाद में नई तरीके की रवैये की कहानियों को लाया, नए तरीके की रवैयों के जो उपन्यास है उनको लाए और चीजों को बदलने की, उठाने की कोशिश करी। तो बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा प्रेमचंद जी के भी लिए उन मुद्दों पर बात करना जिनको कोई हो सकता है उस समय सुनना ना चाहता, या ऐसी चीजें लाना जिसको कि समाज में पता नहीं स्वीकृति मिलेगी अभी या नहीं मिलेगी। तो इस तरीके की चीजें करना काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहता है। पर उन चुनौतियों को करके जो व्यक्ति यहाँ पर इस तरीके की चुनौतियों को करके आगे बढ़ जाए, वही महान कहलाता है। हम क्यों रेणु का उपन्यास पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ हटकर किया, उन्होंने
कुछ हटकर किया। 1 मिनट का समय दें मुझे, जिनका बंद हो गया है, 1 सेकेंड। आई चेक, अगर कुछ हो सकता है तो ठीक है। प्लीज वेट। रिफ्रेश ही करो, रिफ्रेश करो आप। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल। यहाँ से तो कोई इशू नहीं है एप्लीकेशन में, देयर आर नो इशू, एप्लीकेशन इज ओके। ओके, चल। भारतीय परंपरा को ध्वस्त, भारतीय परंपरा को नहीं, नायक की जो भारतीय परंपरा थी, क्या थी नायक की भारतीय परंपरा, कि एक बढ़िया तरीके का नायक बनेगा, हीरो बनेगा, है ना, आदमी या औरत कोई। तो ध्वस्त आंचलिक उपन्यास में नायक परंपरा की, नायक की भारतीय परंपरा को ध्वस्त करने की सोच विकसित की, यानी कि कुछ अलग किया जाए। ठीक है, एक पिछड़े छोटे से ग्रामीण अंचल, एक पिछड़े छोटे से ग्रामीण अंचल को नायकत्व प्रदान करना मेला आंचल के माध्यम से वास्तव में रेणु की एक क्रांतिकारी पहल है, एक क्रांतिकारी पहल थी। ठीक है, ये क्या थी, एक क्रांतिकारी पहल थी। रिकॉर्डेड वीडियो शिवम सिंह, उसमें कोई दिक्कत चल रही है अभी। ठीक है, एप्लीकेशन में क्योंकि एरर है ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। थोड़ा समय दे, टीम आर वर्किंग, टीम काम कर रही है उस पर, है ना। थोड़ा समय दे, रिकॉर्डेड वीडियो भी चल जाएंगी, आपकी पीडीएफ भी खुल जाएंगी। ओके, थोड़ा समय दीजिए प्लीज। यहाँ पर वास्तव में एक क्या था, एक महान पहल थी उनकी। लिखें, लिखें इसमें कि उपन्यास, उपन्यासों तथा महाकाव्यों, महाकाव्यों जैसे पृथ्वीराज रासो उसे महाकाव्य बताया गया, देखेंगे उसको भी। उपन्यासों तथा महाकाव्यों में भारतीय परंपरा यह थी कि
उपन्यासों तथा महाकाव्यों में भारतीय परंपरा यह थी कि जो नायक होगा वो मतलब फल को भोगेगा। ये परंपरा थी कि नायक वह है जो रचना के माध्यम से या रचना को, ऐसा करो, रचना को फल प्राप्ति यानी कि फ्रूट मिलेगा ना, कुछ फल प्राप्ति की ओर ले जाए, फल प्राप्ति की ओर ले जाए तथा अंत में फल का भोग भी करे। ये कौन है? ये नायक है कि पहले हमें फल की तरफ, पहले हमें कहां ले जाए? फल की तरफ ले जाए, ठीक है, और फिर क्या करे? फिर उसका भोग भी करे, यानी कि उसका स्वाद भी चखे, ठीक है। लिखे आगे। यदि उपन्यासों के स्तर पर बात की जाए, यदि भारतीय उपन्यासों की बात की जाए तो यहां यह परिस्थिति सर्वदा उचित नहीं मानी जाती है, क्योंकि कुछ यथार्थ परक, यथार्थ का मतलब समझ रहे, रियलिस्टिक, ठीक है, कुछ जैसे गोदान है, उसमें क्या मिला होरी को? मर गया बेचारा, न गाय मिली न बच्ची, मर गया ना बाद में, तो क्या फल मिला उसको? कोई फल नहीं मिला, क्योंकि कुछ उपन्यासों, कुछ यथार्थ परक या यथार्थवादी उपन्यासों में नायक अंत तक भी फल प्राप्ति नहीं कर पाते। ठीक है, लिख लीजिए। नहीं कर पाते हैं। लिखे। क्या दिक्कत हो रही है भाई? एप्लीकेशन का कोई इश्यू है क्या? समझ नहीं आ रही वो चीज? हाँ जी, बताएं एक बार, कोई दिक्कत चल रही है क्या आप लोगों को? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? हम्म। सुप्रिया, कौन सा क्लास नहीं चल रहा है आपका? ये दिख नहीं रहा यहाँ पे, नहीं चल रहा है, लाइव नहीं हो रहा है? आ गया? चलो बढ़िया, मुबारक हो। लिख लिया?
मैला आंचल की समीक्षा करने के बाद यही सिद्ध होता है कि मैला आंचल की समीक्षा करने के बाद यही सिद्ध होता है कि इसमें यदि नायक कोई पात्र होता, नायक कोई पात्र होता तो उसमें डॉक्टर प्रशांत, बावनदास, डॉक्टर प्रशांत तथा कालीचरण के व्यक्तित्व को प्रभावी माना जा सकता था, प्रभावी माना जा सकता था। यहां तो कहानी पलट गई, ठीक है, इनको प्रभावी माना जा सकता था, परंतु यहां पर मेरीगंज की व्यापकता के समक्ष ये तीनों ही चरित्र बोने नजर आते हैं। उदाहरण के लिए बावनदास पूरी जिंदगी कोशिश करता रहा, बावनदास पूरी जिंदगी मैला आंचल का जो अंचल है, हाँ कल वाले से ही मिलता जुलता है, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है ये, ठीक है संगीता, सेकंड पेपर है ये, हाँ जी, कल वाले से मिलता जुलता है, इसलिए कल भी हम नायकत्व की बात कर रहे थे, बात तो वही है ना, इधर उधर करके ही बात होती है आज भी कि क्यों उसे नायक नहीं बनाया, वही बातें। उदाहरण के लिए बावनदास पूरी जिंदगी मेरीगंज के अंचल को बदलने की, कि एक साफ सुथरा अंचल हो जाए, मैला ना रहे, है ना, गरीबी ना रहे, बेबसी ना रहे, लाचारी ना रहे, बेचारा पूरी जिंदगी कोशिश करता रहा पर हुआ कुछ नहीं। बावनदास पूरी जिंदगी मेरीगंज को बदलने की कोशिश करता रहा, वो उसके यथार्थ को लिख लीजिए, यथार्थ यानी रियलिस्टिक जो चीजें थी, लिखे, वो उसके यथार्थ को बदलकर खूबसूरत संरचना में परिवर्तित कर देना चाहता था। वह चाहता था कि मेरीगंज में चारों ओर खुशियां हो, सब सुखी हो, परंतु वास्तविकता कुछ और ही रही, वास्तविकता कुछ और ही रही।
अंततः वह असफल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो हीरो तो मरते नहीं है ना, हीरो तो बदल देते हैं ना चीजों को, तो हीरो कहाँ रह गया फिर? अंततः वह असफल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। ठीक है, नहीं हो पाया कुछ। लिखे आगे। कालीचरण शुरुआत में एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर दिखता है, शुरुआत में एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में उभर कर सामने आता है। और वो बहुत ही क्रांतिकारी टाइप की बात करता था। कालीचरण वही है ना जो उसमें विशेषर का भूमिका है, ठीक है। और उसका क्रांतिकारी रवैया या क्रांतिकारी तेवर पाठक वर्ग को काफी हद तक आकर्षित करते हैं, काफी हद तक आकर्षित भी करता है। ठीक है, जी बिल्कुल। होरी भी मर गया था, वही कहा ना, यथार्थवाद में होरी मर ही जाता है क्योंकि वो रियलिस्टिक पर आधारित है। होरी ने चीजों को होरी हर जगह मौजूद रहा उपन्यास में, समझ रहे हैं आप? होरी हर जगह क्या रहा? मौजूद रहा उपन्यास में हमारे। होरी ने चीजों को बदलने का प्रयास भी किया बेचारे, और वो जानता भी था, है ना, वो जानता भी था। वो कह भी रहा है साठे पर पाठे नहीं होते, मेरे जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते। वो रियलिस्टिक चीजों को भी जानते हुए चल रहा है। ठीक है, 60 तक पहुंचने नहीं पाऊंगा धनिया। ठीक है, चीजों को याद रखना है। हद तक आकर्षित भी करता है, पाठक वर्ग को लगता है, पाठक वर्ग को लगता है कि इन क्रांतिकारी चेतनाओं के आधार पर सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक परिवर्तन अवश्यंभावी है। आवश्यक रूप से होगा ही, परंतु धीरे धीरे, क्या कह रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो मैम आपकी क्यों नहीं ओपन हो रही? अर्जा कुरैशी। हाँ, रिकॉर्डेड इसलिए नहीं हो रही मेरी वीडियोस ओपन क्योंकि एप्लीकेशन अभी सही से काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ एरर है। टीम लगी हुई है, वो हो जाएंगे। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन होगा। कालीचरण ऐसी बातें करता है, विशेषर भी वैसी ही बातें करता है कि भाई अब ये जाति प्रथा ये कुछ नहीं रहा, अब चीजों को बदलना होगा, बेलछी कांड का रिजल्ट आना ही चाहिए, है ना। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन आवश्यक रूप से ही होगा, परंतु रचना के अंत तक आते आते, रचना के अंत तक आते आते कालीचरण कहीं अनुपस्थित सा हो जाता है, भाग ही जाता है, मतलब कहीं अनुपस्थित तीसरे मास्टर जी हैं वो डॉक्टर जी, है ना, डॉक्टर प्रशांत।
डॉक्टर प्रशांत तुलनात्मक, इन दोनों की तुलना में, इन दोनों की तुलना में मजबूत व्यक्तित्व है, मजबूत व्यक्तित्व है, जो न केवल उपन्यास के अंतिम पृष्ठ तक शामिल हैं, वरन उनकी कार्यप्रणाली तथा सक्रियता भी उपन्यास में उनकी जीवंतता यानी कि अलाइव करके रखती है, उनको जीवंतता को बनाए रखते हैं। लिख लिए? 1 डे लाइव क्लास ले रही, फर्स्ट डे। काजल ओके। नेहा का फोन खराब हो गया। क्या हो गया भाई नेहा के फोन में? चलो लिख लो। डन। लिख लिया? लिखो बराबर से। लिख लिया भाई? हाँ जी। डॉक्टर प्रशांत कौन है? जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, जानकारी होगी। कि डॉक्टर प्रशांत एक ऐसे कैरेक्टर है जो गांव की चीजों को बदलना चाहते हैं। ठीक है। लिख लिया क्या? हाँ जी। डॉक्टर प्रशांत स्वयं को अंचल की तुलना में कमजोर मानते हैं और वे इसे स्वीकार करते हुए मेरीगंज की परिस्थितियों में थोड़ा बहुत, मतलब यथार्थ पे बात करते हैं, है ना? थोड़ा बहुत परिवर्तन लाकर इसे अलग बनाना चाहते हैं। ठीक है। क्लास दिख रही है ना आप लोगों को? कोई जवाब नहीं आया किसी का भी? लिखे आगे। डॉक्टर प्रशांत कहते हैं
कोटेशन, मैं साधना करूंगा, मैं साधना करूंगा ग्राम वासिनी भारत माता के मैले आंचल तले, मान रहे हैं कि आंचल मैला है, मैं साधना करूंगा इस मैले आंचल के तले कम से कम एक ही गांव के कुछ प्राणियों के मुरझाए होठों पर लिखे आगे मुस्कुराहट ला सकूं। यानी कि ये समस्त संसार को बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, ये किसको बदलने की बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन किसमें लाने की बात कर रहे हैं। मलेरिया सेंटर खुलने के बाद आए हैं, कमली से प्यार करते हैं, अरे वाह, जीवन परिचय, लिटरेट पर्सन है, इकोनॉमिकली सेटिस्फाइड है, अरे वाह भाई, मैम को पास आकर देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए विक्रम? क्या देखना है भाई? वहीं से दिखता है मेरे को आजकल ना कमेंट आपका, मेरे को मतलब मेरे को दिक्कत भी है ना, उसका आई साइट मेरा उतना ज्यादा है नहीं कि मैं यहाँ खड़े खड़े वहां झांक लूं देख लूं, और इतना सा फोंट होता है वो। कैन यू अंडरस्टैंड? दैट इज अ स्क्रीन एंड उसमें भी इतू सा है वो विक्रम का नाम। बस अब जो पुराने बच्चे हैं उनके नाम मुझे पता है कि अच्छा किसका वी से बनता है। अब ये जो आए हैं अभी, ये हमारे साथ में शायद आज ही जुड़े हैं, मिहिर राज, राइट? एम आई राइट मिहिर? टुडे इज टुडे योर फर्स्ट सेशन, या आपकी लाइव क्लास वैल्यू होगी एटलीस्ट, राइट? चलिए, तो जो डॉक्टर प्रशांत है, इज वेरी प्रैक्टिकल मैन, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल है, समझ रहे हैं कि भाई देखो जीवन में क्या है उनका जीवन में एक उद्देश्य है। जैसे कुछ लोग होते हैं मैं ये कर दूंगा, आधे लोगों से, जैसे पहले हमने पूछा, जैसे कहीं पर कुछ इस तरीके के मॉक्स वगैरह हैं तो पूछा अच्छा पुलिस में क्यों जाना चाहते? दुनिया बदल दूंगा, दुनिया में आग लगा दूंगा एकदम, तब इतना पुलिस प्रशासन करप्ट है, मैं करप्शन को जड़ से निकाल दूंगा। शांत 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 गदाधारी भीम, जहां हो अगर आप वहां पर ठीक कर लो चीजों को, ठीक है, तो बेटर है। तो डॉक्टर प्रशांत उसमें से है ना, डॉक्टर प्रशांत उसमें से है। डॉक्टर प्रशांत कह रहे हैं कि हर्षित कह रहे हैं कि मैं अपने फोन में, मेरे पास एंड्रॉइड नहीं है, मेरे पास iOS है, ठीक है, उसमें लेते हैं कल, लैपटॉप विंडो वाला वो है, क्या कहते हैं, डेल का है, उसमें करते हैं, ठीक है। विक्रम को बहुत पड़ी है कि किसने कब लिया है, ठीक है, शांत रहो तुम अब, ठीक है। तो यानी कि डॉक्टर प्रशांत इज वेरी प्रैक्टिकल मैन एंड ही सेइंग कि मैं साधना करूंगा, यानी कि मैं क्या करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, और अगर मैं अपने लेवल पर किसी एक गांव को भी बदल पाया, और दैट इज अ मेरीगंज, तो मेरे जीवन की सार्थकता इसी में है, ठीक है। यानी कि मैं अगर साधना करके ग्राम वासिनी भारत माता के मैले आंचल तले, कहां पर, मेरीगंज में, ठीक है, एक ही गांव के कुछ प्राणियों के मुरझाए होठों पर, यानी कि अगर मैं किसी एक गांव के भी उन मुरझाए होठों पर मुस्कुराहट ला सका तो मेरे जीवन की सार्थकता वहीं पर सफल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखो, ठीक है, नेक्स्ट, इन सभी
चरित्रों के सामने यदि देखा जाए तो मेरीगंज का नायकत्व ही सबसे विस्तारित लगता है, क्योंकि मैला आंचल उपन्यास ग्रामीण अंचल मैला आंचल उपन्यास का कथानक लिख लेंगे, का कथानक इस अंचल की घटनाओं से ही विकसित हुआ। ठीक है, डन। डन। ओके, यहां पर इन्होंने क्या लिखा है, यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास कथानक है पूर्णिया। मैंने इसके एक हिस्से को ही पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इसके एक हिस्से को ही पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। ठीक है, इसलिए इसमें यह है। जो स्टूडेंट्स नए हैं हमारे साथ, वो अगर नोट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगी बात। ठीक है, सिर्फ रिदम मिलाने के लिए क्लास करें। कल शाम 4 बजे यूट्यूब पर एक सेशन देखें सिलेबस का, क्योंकि कल हम इसमें भाषा वगैरह करेंगे, इसका आंचलिकता का, और कल हमारा खत्म हो जाएगा। फिर मंडे से फ्रेश शुरू करते हैं आपके साथ में हिंदी भाषा का इतिहास, उससे शुरू करेंगे आपके साथ में भी, और हमारे पुराने ओल्ड स्टूडेंट्स के साथ में भी वो नया चैप्टर होगा सभी के लिए, पेपर 1। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको शुरू करेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास को, या हिंदी भाषा थोड़ी टफ जाएगी आपको अभी, तो उसको शुरू करेंगे हम लोग। और कल इसकी लास्ट क्लास रहेगी मैला आंचल की, राइट। 9 पार्ट्स में हो जाएगा ये, इसमें भाषा वगैरह हम लिख लेंगे और जो छूटा हुआ है चीजें वो लिख लेंगे, थोड़ा बहुत जो भी चीजें हैं। बाकी मंडे से वी विल फ्रेश स्टार्ट एट 1 PM, राइट, 1 to या 1:30 to 3 PM, राइट। कल 4 बजे जो नए स्टूडेंट्स हैं एक बार यूट्यूब पर आकर के देख लें, एक इवेंट बना हुआ है, उसमें सिलेबस की कोडिंग हो जाएगी। और यहाँ पर अगर कल आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल भी ज्वाइन करें, मोस्ट वेलकम। कल जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा पढ़ेंगे मैला आंचल की, और बाकी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। कोई दिक्कत अगर आती है तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है,
ओके, MONIKA मोनिका डॉट EXAMPUR एग्जाम्पल @gmail.com। ठीक है, इस पे मुझे मेल कर देंगे। उपन्यास मैम जूम मीटिंग करेंगे, उपन्यास खत्म हो जाएगा, बिल्कुल 4 उपन्यास हो जाएंगे, बस शेखर एक जीवनी बचेगा आप लोगों का, जो BPSC के लिए काम होता है। ठीक है, चलिए ओके, शेखर एक जीवनी है जो BPSC में आता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें कोई दिक्कत अगर आपको है तो। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। न्यू स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगी, डोंट बी पैनिक, राइट, कि हमें ये नहीं आया, हमें वो नहीं आया, सब आ जाएगा आपको भी। पहले इनको भी थोड़ी परेशानी होती थी, है ना। नए वाले स्टूडेंट्स के साथ में आप भी सभी कॉप अप करके चलेंगे, है ना, आप भी सभी अच्छे से कॉप अप करके चलेंगे, ताकि सभी स्टूडेंट्स आपस में अच्छे से चीजों को मिला करके चल सके। ठीक है जी, कोई परेशानी हो मेल करिए, PDF ये डल जाएगी। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, थैंक यू। अगर आप सभी न्यू स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, वैसे आपकी नहीं आ जाएंगे, वो क्यों नहीं आएंगे। राइटिंग के लिए धन्यवाद मिहिर जी, थैंक यू सो मच, है ना। क्यों नहीं आएंगे भाई, मोस्ट वेलकम ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, राइट। कल भी आ जाए, वो कोई इशू नहीं है, कल भी आ जाए। सीधे थोड़ी सी स्किप करेंगे उनको कि क्या हो रहा है ना, बाकी कोई इशू नहीं है। आप नए पुराने हमारे लिए सब एक बराबर हो, ठीक है। और हाँ, पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, प्लीज कोप अप, प्लीज कोऑपरेट विद न्यू स्टूडेंट्स। अगर मेरा ध्यान किसी तरीके से नहीं पढ़ पाता है, इतनी दूर है वो एक तो प्लीज आप उनको जो भी वो क्वेरीज कर रहे हैं, इफ पॉसिबल फॉर यू देन प्लीज आंसर, ओके। दे आर ऑल्सो योर टीममेट्स और क्लासमेट्स, राइट। आप उनको सभी को अच्छे से अटेंड करेंगे। अगर चीजें नहीं आ पा रही हैं, इधर कुछ पूछ रहे हैं वो, क्या मेल है, क्या एड्रेस है, कब क्लास होती है, कितनी क्लास होगी, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज उनको भी अपने साथ में मिलाने की कोशिश करें, है ना। ऐसे मिलेंगे आप लोग सभी आपस में, तभी आपकी बात बनेगी और तभी आप डिबेट डिस्कशन कर पाएंगे और तभी आप ये चीजें ले पाएंगे। राजा बिल्कुल अभी इसको जरूर शुरू करेंगे, है ना। जूम मीटिंग को भी करनी है आपसे। BPSC की सिर्फ एक ही स्टूडेंट है हमारे पास, ओके, कोई इशू नहीं है। मंडे से हम शुरू करेंगे। अभी तो कल भी होगी हमारी क्लास तो आपके साथ तो, ठीक है। इसमें भाषा वगैरह जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स बचे होंगे वो हो जाएंगे। फिर मंडे से हिंदी साहित्य का इतिहास करेंगे, ठीक है। चलिए जी, डन। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। किसी को ये नहीं लगना चाहिए हमारा वो हो रहा है, किसी भी तरीके से काटा जा रहा है किसी को, ठीक है। कोई यहाँ पे कटिंग नहीं है। हमारे पुराने वाले बच्चे बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, आप लोगों को सारी चीजें बताएंगे। थैंक यू सो मच।